लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में फोकस करेंगे हम आज के मैनेजमेंट पर। आज बात होने वाली है हिंदुस्तान जिंक के टॉप मैनेजमेंट से। और कंपनी ने दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं और शानदार प्रदर्शन किया है। सालाना आधार पर कंपनी की आय जो है वो 32% और मुनाफा 23% बढ़ा है। ऐसे में मैनेजमेंट से कंपनी की क्या विस्तार योजना है, इन पर हम चर्चा करेंगे। ग्रोथ पर बात करेंगे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि सवाल जवाब शुरू करें, आपको कंपनी के बारे में एक जानकारी दे दें। हिंदुस्तान जिंक जो है वो जिंक, लेड, चांदी के स्मेल्टिंग और माइनिंग के बिजनेस में है। वेदांता की इसमें करीब करीब 65%, 64.9%, और सरकार की करीब 30% हिस्सेदारी है। चांदी उत्पादन में दुनिया भर में छठे पायदान पर यह कंपनी आती है और राजस्थान में इसकी 5 फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। काफ़ी अच्छे नतीजे आपने पेश किए हैं। हमने देखा टॉप लाइन परफॉर्मेंस अच्छी रही है, रियलाइजेशन बेहतर रहे हैं जिंक और लेड की कीमतों में। ये ट्रेंड कैसे दिखता है आपको आने वाले समय में? आपको लगता है कि जो जिंक या लेड की कीमतें हैं वो इसी लाइन पर आगे भी जारी रहेंगी? लेड प्राइसेस ज्यादातर फ्लैट रहेगा आने वाले दिनों में भी। बहुत ज्यादा इसमें चेंज होने का उम्मीद नहीं है। लेकिन जिंक प्राइसेस में प्रेशर है, क्योंकि काफी सारे जिंक स्मेल्टर जो है ग्लोबली वो बंद है। बिकॉज ऑफ उनका जो इनपुट प्राइस है, एनर्जी प्राइस, वो काफी ज्यादा हाई है। बिकॉज यूरोप में है, दूसरा कोल प्राइसेस बढ़ा हुआ है। तो और इसके कारण जो है काफी सारे स्मेल्टर बंद है। और दूसरी तरफ माइंस का प्रोडक्शन जरूर बढ़ा है वर्ल्ड ओवर, जिंक माइंस का। लेकिन जो कंसेंट्रेट मूवमेंट होता है माइन से स्मेल्टर तक, शिपिंग इंडस्ट्री में अपना चैलेंज है। शिपिंग कॉस्ट हाई है और शिपिंग में डिले है। ये सब देखो, कंसेंट्रेट जो ट्रैवल है उसमें काफी सारे इश्यूज आ गए हैं। तो ये सब देखते हुए जिंक का प्राइस जो है ऐसे बढ़ा हुआ रहेगा, हम उम्मीद है क्वार्टर फोर में भी। पर हमारे हाथ में चैलेंज रहेगा इनपुट प्राइस, कोल प्राइस का। उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करें जो इम्पोर्टेड कोल है। हमारे प्रोडक्शन में, पावर प्रोडक्शन में लगभग 20 से 25% डोमेस्टिक कोल का यूज होना चाहिए, अगर कॉस्ट को हमको बैलेंस करना है। लेकिन पिछला क्वार्टर में हमको करीब 3% डोमेस्टिक कोल मिला। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमें 15 से 20% अगर डोमेस्टिक कोल मिल जाए तो मार्जिन हमारा और बेहतर होगा। करेक्ट। जिंक और लेड के प्राइस की तो बात हमने की। मिश्रा जी, यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेस की भी बात करना चाहेंगे, जो हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 6% गिरे हैं। हमने वॉल्यूम्स में भी कमी आते हुए देखी है सिल्वर के। आपको क्या लगता है कि वॉल्यूम्स और प्राइस के हिसाब से सिल्वर का ट्रेंड कैसे रहेगा यहाँ से? सिल्वर वॉल्यूम में हमारा जो सिंगेश्वरपुर माइन है, जहाँ से ज्यादातर ये सिल्वर प्रोड्यूस होता है, वहाँ माइन का और डीप में जाने का है। हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं माइन का। वो जब डेवलप हो जाएगा तो हमारे सिल्वर पीपीएम बढ़ेगा इनपुट में। फिर भी इस साल लगभग हम 600 टन से ज्यादा ही सिल्वर करेंगे। और आने वाले साल में जरूर वहां से जब डीप साइड ऑफ द माइन से हमको सिल्वर रिच और मिलेगा तो 700 टन से ज्यादा हम जा पाएंगे। एक माइनिंग का एक टाइम होता है, किस प्रोग्रेस किस एरिया में हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना कौन सा मटेरियल मिलेगा। एट द सेम टाइम जबकि प्राइस जरूर घटा है, लेकिन हमारे प्रीमियम सिल्वर में पिछला साल से मुताबिक बढ़ा है। और डिमांड क्वार्टर थ्री में अगर देखें तो इंडिया में काफी सारे लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन हट जाने से और बहुत सारे शादियां और बहुत सारे फेस्टिवल्स के चक्कर पे सिल्वर का डिमांड इंडिया में बढ़ा है। सो एंड स्पेशली रूरल डिमांड फॉर सिल्वर। हालांकि हो सकता है रूरल एरिया में हार्वेस्ट अच्छा हुआ है, लेकिन लोग अपने जो इनकम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो ओवरऑल हम लोग का सिल्वर में डिमांड अच्छा रहा है, डिमांड साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम ज्यादा वरी करने का नहीं है। हमारे 700 टन से ऊपर सिल्वर अगला साल हम बना सकते हैं। 600 टन से ऊपर सिल्वर भी रहेगा तो अर्निंग सिल्वर का ठीक ही रहेगा। हमने देखा आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ा है कोयले की और बाकी जो कमोडिटी है उनकी कीमतें बढ़ने का। ये समझना चाहेंगे कि मार्जिन जो है वो फ्लैट रही है जाहिर तौर पर इसकी वजह से। क्या आपको लगता है कि ये जो मार्जिन पर प्रेशर है ये आगे भी जारी रहेगा? तो इस बार करीब कोल प्राइस के चलते हमारे कॉस्ट जो है $50-52 बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने उसको अरेस्ट किया बाकी हमारे कॉस्ट इंप्रूवमेंट मेजर्स के थ्रू। और हम इस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो सारे टर्बाइंस है, खाली अभी एक ही यूनिट बच गया है जिसमें टर्बाइन मॉडिफिकेशन करके जो हमारा कोयला का खपत है पावर प्लांट में उसको कम करने का, वो काम हम लोग इस बार कर लेंगे। और बाकी सारे कॉस्ट रिडक्शन प्लान में काम करेंगे। हमारा जो टारगेट है
इस क्वार्टर में ₹1148 पर टन, $1148 पर टन हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट था। तो हमारे 9 महीने का अगर देखेंगे तो करीब $1116 पर टन था। तो करीब $10-15 घटाने का तो उम्मीद है, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। मिस्टर मिश्रा, यहाँ पर अभी डिमांड की सिचुएशन समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी कंपनी पर काफ़ी असर पड़ता है इसका जाहिर तौर पर। तो डिमांड का ट्रेंड कैसा देख रहे हैं आप, खासतौर पर दोनों तरफ, इनफैक्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड किस तरह की है फिलहाल? तो डिमांड जो वुड मैकेंजी का प्रेडिक्शन है, वर्ल्ड ओवर ग्रोथ अगला 5 से 6 साल 1.5 से 2% बढ़ेगा। इंडिया के अंदर में डिमांड करीब 5 से 6% बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में जैसे स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर हुआ है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं। तो इसके चलते क्या है कि ओवरऑल जितना सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है तो गैल्वेनाइज प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ता है। साथ साथ काफी सारे जिंक एलॉय जो कि हमारा फर्निशिंग और फिटिंग में लगता है, वो सब भी अपना इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो इसका और हमारे जो जैसे सिटी आगे बढ़ेगा उसमें सोलर पावर का कंजम्पशन भी बढ़ता है, तो उसमें हमारा सिल्वर का भी कंजम्पशन बढ़ेगा। जितना बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, हालांकि उसमें लिथियम बैटरी है, लेकिन जैसे नॉर्मल ऑपरेशन है, पावर विंडो और ये सब चलाने के लिए लेड बैटरी का भी खपत बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे जो तीनों प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, उसके चलते हमारे डिमांड में कोई कमी हमको नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक सवाल बनता है आपके कैपेक्स को लेकर, किस तरह की तैयारी वहाँ चल रही है, क्या प्लान्स है? इमीडिएटली हमारे पास कोई ग्रोथ प्रोजेक्ट इस साल हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे कि जो 1.2 मिलियन टन का ग्रोथ प्रोजेक्ट था उसको रियलाइज करने के लिए अभी हम लोग 1.35 मिलियन टन ग्रोथ प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग बोर्ड में है। एक बार वो हमारे जो फर्स्ट हाफ है इस साल का, उसका अंत तक हम लोग बोर्ड से अप्रूवल करा लेते हैं तो आपसे बात कर पाएंगे फिर से ग्रोथ का। मिस्टर मिश्रा, हमने देखा कि कोरोना की वजह से कई कंपनियों को दिक्कतें देखनी पड़ी, आपको भी कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ी पहले और दूसरी वेव की वजह से। इस समय जो समय चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है कोरोना की, क्या ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आपके जो Q4 रिजल्ट होंगे उन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? एज ऑफ नाउ अभी तक जो है ओमिक्रॉन का खास इम्पैक्ट हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हम लोग को जहाँ ज्यादातर देखने मिला है, जो लोगों में जो इन्फेक्शन होने से पहले सेकेंड वेव में 20 दिन 1 महीना के लिए लोग आउट हो जाते थे काम से, उसके बदले में अभी 4 से 5 दिन तक लोग आउट होते हैं, तुरंत आ भी जाते हैं। सो अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है और हमने 100% लगभग डबल डोज करा दिया है हमारे सारे एम्प्लॉय, बिजनेस पार्टनर और उनके काफी सारे रिलेटिव्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से। अभी हम लोग चिल्ड्रेन का वैक्सीनेशन और जो बुजुर्गों का हमारे जो बूस्टर डोज है वो भी हम लोग करवा रहे हैं। आइडिया है कि जो इकोसिस्टम है घर में वो स्वस्थ रहे तो हमारे वर्कर जो है जो प्लांट में आते हैं उनमें इन्फेक्शन कम होगा, और होगा भी तो उसका असर काफी कम रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। और हमारे मेन चिंता है कि जो यूरोप से हमारे सारे माइनिंग इक्विपमेंट आते हैं वहाँ सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस नहीं हो वहाँ, क्योंकि वैक्सीनेशन रेट डबल डोज का बहुत हाई है। इसलिए वहां पर हमको नहीं लगता है कि ज्यादा सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस आ सकता है। हुए कि किस तरह कंपनी की प्लानिंग है आने वाले समय में, किस तरह नतीजों में जो हमने देखा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली वो कहाँ से मिली, और अब उनको लगता है कि जो तीसरी वेव है उसकी वजह से बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए कोविड की वेव की वजह से, क्योंकि उनका पूरा स्टाफ, उनके वेंडर्स, जितना भी उनका एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। चलिए एक बार फिर बाजार पर फोकस करेंगे, जहां हम देख रहे हैं कि दबाव लगातार बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। उन रिपोर्ट्स का क्या असर पड़ा है और कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में दिखाई दे रहे हैं? मेरी सहयोगी ख्याति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ख्याति, बताइए।